नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कोर्स की सीरीज में। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से प्रीवियस चैप्टर कर लिए होंगे। पिछला चैप्टर था डबलिंग प्रिंसिपल, जो कि बहुत मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया था और बहुत मेहनत से ही आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे प्रीफिक्सेस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच के दो चैप्टर मैंने आपको छुड़वा दिए हैं। वो दो चैप्टर कौन कौन से हैं? एक है डिफोनिक और टू वॉवल साइंस का, ठीक है। दूसरा है मीडियल सेमी सर्कल का, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। मेरी पढ़ाने के हिसाब से वो चैप्टर ज्यादा जरूरी नहीं है, आप सीधा प्रीफिक्सेस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रीफिक्सेस पढ़ाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा विदाउट कुछ भी चीज छोड़े हुए। जो जरूरी है वो सभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो वो दो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही दो चार चैप्टर आगे के और छोड़े जाएंगे, लेकिन मैं आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो चैप्टर आपके लिए कितने जरूरी हैं कितने नहीं। एक बार आप शॉर्ट हैंड करिए तो सही, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो दो चैप्टर्स ऐसे होंगे, आप देखिएगा उठा के, आपको ऑलरेडी आते होंगे वो, क्योंकि पीछे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ठीक है। बार बार उनको पढ़ाने का फायदा नहीं है, इसलिए उनको स्किप कर दिया है और आपको शॉर्ट हैंड लिखते समय उसका यूज दिखेगा भी नहीं, ठीक है। अब आज बात कर लेते हैं हम लोग प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस होते हैं किसी भी सेंटेंस में या उसके पहले, अगर हम मतलब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में, बीच में, जहां पर कौन, कन, कम, कॉग ये लगता है। प्रीफिक्स से आपको पहले ही पता है किसी चीज के पहले, सफिक्स मतलब किसी चीज के बाद, ठीक है। इस चैप्टर में, इस पिटमैन में, जो हमारा शॉर्ट हैंड का कोर्स है, उसमें प्रीफिक्सेस की क्या वैल्यू है, क्या कहा जाता है, वो इससे डिफाइन किया जाता है। कौन, कौन, कम, कॉग, इस तरीके के वर्ड जो होते हैं, जैसे कि कनेक्शन, कंबाइन, कॉग्निजेबल, ठीक है, इस तरीके के। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? प्रीफिक्स को डॉट से, एक डार्क डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे यूज किए जाएंगे। ये आपको मैंने बता दिया कि किन किन चीजों को हम प्रीफिक्स बोला जाता है। कन, कौन, कम, कॉग एटसेट्रा। यूज करके देख लेते हैं कैसे यूज किए जाते हैं। कंबाइन, तो अभी आप देखिए कंबाइन में कम आ गया, ये तो कम का मतलब है डॉट। अब बचा क्या? बाइन, तो बी और एन का हुक, कंबाइन। कितना इजी है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कंट्रोल, तो कन, ट्रो, ल, ओ का वाल, कंट्रोल। समझ में आ गया इतना? उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये देखिए कमीशन, तो ये पूरा बनाया के, एम और शन की हुक। क्यों? क्योंकि CO डबल एम है, कम का डबल एम वाला है। समझ में आ गया आपको? ये एक्सेप्शन है, याद रखिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कम जो होगा उसमें बना हमारा प्रीफिक्स हमने लगाया, लेकिन डबल एम है इसलिए हमने वो रूल नहीं लगाया है। कॉन्ग्रेचुलेट, तो कॉन, ग्रेट्यू, हाल्विंग प्रिंसिपल, लेट, फिर हाल्विंग प्रिंसिपल। देख रहे हैं ना कितने सारी चीजें एक ही चैप्टर में आ गई हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। अगला कनेक्शन, तो कन का डॉट, के और शन। समझ में आ गया? कितना क्लियर है, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। ये हो गया कनेक्शन, कन, एक्शन, ए का वावल हो गया और इसके ठीक अपोजिट लगता है हमारा हुक। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में प्रीफिक्स का हमें रूल लगाना है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो कैसे यूज होगा, ये मैंने आपको इसमें समझाया है। अब देखते हैं किसी वर्ड के मिडिल में अगर आ जाए तो बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, किसी वर्ड के अगर मिडिल में आ जाए तो डिसजॉइन कर देते हैं। क्या डिसजॉइन कर देते हैं वो देखते हैं। जैसे वेलकमिंग है तो वेल कम इंग, ING, तो कम बीच में आया तो जिन दोनों वर्ड्स के बीच में आएगा, यानी कि सेकंड वाला वर्ड ही उससे डिसजॉइन कर देंगे और हम पहले ही समझ जाएंगे कि ये कम लगा होगा बीच में। जैसे कि वेल कम इंग, समझ में आया? यानी कि अगर डिसजॉइन किया है यानी कि बीच में कम लगा है, कन लगा है या कौन लगा है, इस तरीके के वर्ड लगे हुए हैं ये वेल कमिंग। अब बाय कॉन्सेंट, तो बाय कन सेंट, बाय कंसेंट। क्लियर है? सरकमफेरेंस, सर कम के लिए डिसजॉइन, फेरेंस, फेरेंस। बिकमली, बी कम के लिए डिसजॉइन, इंगली, इंगली।
अब इसके बाद देख लेते हैं रिकॉग्नाइज, तो रे कॉग छोड़ दिया और नाइस, रिकॉग्नाइज। अगले हम देख लेते हैं एकम और एकमो, एकोमोडेशन, आपको पता है एकोमोडेशन होता है, एकम्पनिस्ट, एकम्प्लाइसिस जैसे कि लिखे हुए हैं वर्ड, उनको कैसे यूज करेंगे, तो एक के कम के लिए डिसजॉइन, और पेनिस्ट तो पी एन और एस टी, एकम्पनिस्ट। एकम्प्लाइसिस एक कम के लिए छोड़ दिया और प्लाइसिस, प्लाइसिस, एकम्प्लाइसिस। तो दोस्तों कितना इजी है इसे समझ पाना, ऐसा मुझे लगता है कि आपको ये आ गया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। टफ तभी होता है जब आप उससे पहले ही घबरा जाएं। बहुत इजी रूल्स हैं। 2-3 पेज का चैप्टर है, 1 पेज कंप्लीट हो गया है, 2 पेज बचे हैं, वो भी छोटे छोटे हैं। जल्दी से आपको समझा देता हूं कि बाकी और इस चैप्टर में क्या बचा है। आइए देखते हैं। अब देखिए कि मैग्ना और मैग्ने में किस तरीके से इसको यूज होगा। अब देखिए यह हो गया एम, आपको पता है, मैंने आपको पीछे बताया था डिसजॉइन का रूल आपको समझा दिया था। अभी इस केस में क्या होगा, यूज ओनली एम एंड डिसजॉइन रेस्ट वर्ड, यानी कि जब भी इस तरीके का कोई भी वर्ड आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैग्निफिशिएंट, मैग्नेनिमस, तो मैग्ने, मैग्नी, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं, ये देखिए। तो आपने उस केस में क्या करना है, सिर्फ एम बनाना है और बाकी वर्ड को डिसजॉइन कर देना है। जैसे कि मैग्निफिशिएंट, तो आपने बनाया मैग्नी, मैग्नी तक आपको पता है, बता रखा था ऊपर मैग्नी, और बाकी क्या बचा, फिशिएंट, तो फी और शेंट। मैग्नेनिमस, तो मैग्ने तक तो आपको पता है कि एम बनाना है मुझे मैग्ने के लिए। निमस के लिए आपने नी, म और स, बस खत्म। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा रूल, और इजीली आपने इसको समझ लिया। इस वर्ड के साथ यूज करेंगे तो इस तरीके से आपको यूज करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं ट्रांस की। जब भी वर्ड आता है कहीं ट्रांस, तो हम एन को ओमिट कर देते हैं, एन को यूज नहीं करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहां है ट्रांसफर, तो आपने क्या किया, ट्रांस आपको पता है कैसे बनाना है, और फर, तो एन हटा देंगे, अब एन गायब कर देंगे। तो आपने क्या बोला, फर, SFR, यानी ट्रांसफर। बहुत से गांव में लोग भी इस तरीके से बोलते हैं, वो ट्रांसफर नहीं बोलते, वो ट्रांसफर बोलते हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि वो भी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो किस सेंस में ठीक बोल रहे हैं, वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं बोल रहे हैं, वो पिटमैन के हिसाब से ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर बोलते हैं, ट्रांसफर होता है, लेकिन कायदे से SFR इस तरीके से कुछ बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनेगा। रूल कहता है जब भी ट्रांस वर्ड आ जाए तो एन को ओमिट कर दो, तो ये हो गया ट्रांसफर। ट्रांसमिट, तो ट्रांस आ गया, एन को ओमिट कर रखा है, मिट, खत्म। सिंपल था, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक आपको। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डाउट है तो। अब बात करते हैं सेल्फ की। जब भी किसी वर्ड में बीच में, आगे पीछे कहीं भी सेल्फ रख जाए तो कैसे यूज करना है, देखिए। सेल्फ के लिए बस एक छोटा सा सर्कल यूज करते हैं हम लोग, एस का सर्कल जैसे होता है वैसे ही। अब करना क्या है, कुछ नहीं, सेल्फ मेड, तो आपने सेल्फ को पहले लिख लिया, फिर मेड बना दिया, खत्म। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आपको पता ही है, कन का डॉट आपको याद है ना, कन का डॉट लगता है, तो आपने कन के डॉट तो लगाया नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिसजॉइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ कंट्रोल, और जहां से वर्ड शुरू होता है उसके पहले ही ये लगेगा। सेल्फ डिफेंस, तो ये होता है ना डिफेंस, तो सेल्फ पहले लग गया, सेल्फ डिफेंस। ये हो गया सेल्फ कंटेंट, तो सेल्फ टेंट, कौन तो लग गया बीच में, सेल्फ कंटेंट। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ का लगाया सर्कल, बाकी वर्ड तो आपको आता ही है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सेल्फ वाला बहुत बार आपको एग्जाम में मिलेगा, और ट्रांस वाला भी आपको बहुत बार मिलेगा। ये तो आपको शायद मैग्नीट्यूड वाले वर्ड में, जैसे मैग्नीट्यूड है तो मैग्ने हो गया ये, और ट्यूड के लिए ये हो गया, खत्म, मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आपको आगे मिलेंगे। अब आप समझ जाइए कि अगर आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे से, मन से वर्ड बनाइए, मैग्ने से क्या वर्ड हो सकते हैं, और उनको बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, अच्छे से इनको कीजिएगा। बस थोड़ा बहुत बचा है चैप्टर में, आइए देख लेते हैं वो क्या है। दोस्तों STR के लिए आपको पता था कि कैसे करते हैं हम उसको। ये अगर मेरा ST है तो मैं इसको अपोजिट कर दूंगा, तो ये हो जाता था STR। SKR के लिए आपको पता था ये होता है। H आपको पता है क्या होता है। जब भी ऐसे कहीं वर्ड्स आ जाएं तो आपको छोटी स्मॉल हुक यूज करनी है। स्मॉल हुक कैसे, अब देखिए STR लगा हुआ है कहीं भी, जैसे कि इंस ट्रू STR है ना, तो आपको अब देखिए STR इस तरीके से बनता है, लेकिन आपको एक छोटी सी हुक लगानी पीछे से, ये हो गया, ये लग गया साथ में,
ये देख रहे हैं पीछे से ये हल्का सा ही छोटा सा लगा है। STR तो आपको पता है ऐसे ही होता है, लेकिन आपने ये लगा दिया तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। फिर ये जैसे कि SKR के लिए इंस्क्राइब, SKR हो गया ना, तो ये तो स्क्राइब हो गया। अगर इन लगाना है पीछे से तो इसको छोटा सा थोड़ा सा ये लगा लेंगे तो ये हो गया इंस्क्राइब। ठीक है, ये देखिए यूज स्मॉल हुक फॉर इन, इंस, इन दोनों के लिए एक स्मॉल हुक आ जाएगी, वो हुक ये वाली है। इसको यूज कैसे करना है आपको बता देता हूं, अभी बता दिया है दोनों लिख के, इस बार और क्लियरली समझा देता हूं। इनहेरेंट, इनहेरेंट में हेरेंट मुझे पता है कैसे बनेगा, ऐसे, लेकिन इन लगा है पीछे तो क्या करूंगा मैं, ये हल्की सी हुक लगाई, ये हो गया पूरा इन, एच हो गया, इन तो लग चुका है हुक और एच और एंटी, इनहेरेंट। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब अगला हम जो चैप्टर करेंगे वो होगा सफिक्सेस, यानी कि किसी चीज के बाद क्या चीज लगती है, कैसे लगती है, क्यों लगती है, क्या मीनिंग होती है, वो हम बाद में समझेंगे। तो दोस्तों मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से बोलता आया हूं, ग्रामर लॉगस जितने हैं सब एकदम रट डालिए, फ्रेजेस रट डालिए, जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं चैप्टर की एक एक एक्सरसाइज को घोट लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे आगे आपकी चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी कम होती जाएंगी, तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए, बस आप प्रैक्टिस कीजिए ईमानदारी से। आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।